नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम काव्य लक्षण पर चर्चा करेंगे। काव्य लक्षण अर्थात काव्य के लिए आवश्यक तत्व, या यूँ कहें वे तत्व जो किसी रचना को काव्य सिद्ध करते हैं। काव्य लक्षणों की चर्चा संस्कृत काव्यशास्त्र से लेकर वर्तमान समय तक अनेक विद्वानों ने की है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि वर्तमान संदर्भ में काव्य के लिए साहित्य शब्द प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में गद्य और पद्य दोनों में साहित्य रचना होती है। अतः काव्य का तात्पर्य या काव्य लक्षण का तात्पर्य केवल कविता के लक्षण नहीं है, ये साहित्य के लिए प्रयुक्त शब्द है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य का तात्पर्य संपूर्ण साहित्य के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द था। भामह ने कहा, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ परस्पर सहित भाव से विद्यमान रहते हैं वहाँ शब्दार्थ सन्निधि में काव्य होता है। तात्पर्य यह है कि उन्होंने ये कहा कि काव्य के लिए शब्द और अर्थ दोनों आवश्यक हैं और शब्द और अर्थ दोनों सहित भाव से विद्यमान होने चाहिए। अर्थात उन्होंने काव्य में शब्द और अर्थ दोनों को महत्व दिया, दोनों की उपयोगिता सिद्ध की और अर्थपूर्ण शब्दों के प्रयोग को ही उन्होंने काव्य कहा। भामह के बाद दंडी ने कहा, शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात काव्य का शरीर वांछित अर्थ को उद्घाटित करने वाली पदावली है। ये काव्य का शरीर उस पदावली को मानते हैं जो वांछित अर्थ को प्रकट करती है। तात्पर्य यहाँ वही है जो भामह ने कहा, ये भी शब्द और अर्थ दोनों को महत्व देते हैं और इनके अनुसार वही पदावली महत्वपूर्ण है, वही पदावली काव्य मानी जा सकती है जो वांछित अर्थ को उद्घाटित करती है। अर्थात अर्थपूर्ण वाक्य, अर्थपूर्ण शब्द, उनका संयोजन ही काव्य कहा जा सकता है। दंडी के बाद रुद्रट ने कहा, ननु शब्दार्थो काव्यम। एक बार फिर इन्होंने ही भामह की मान्यता को आगे बढ़ाया और कहा, शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है। शब्द और अर्थ जहाँ संयुक्त होते हैं वही काव्य है, बिना शब्द और अर्थ के काव्य संभव नहीं है। रुद्रट के बाद मम्मट ने कहा, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। मम्मट ने पहली बार शब्द और अर्थ से आगे बढ़कर काव्य की परिभाषा दी और उनके अनुसार केवल शब्दार्थ ही नहीं बल्कि तद अदोषो यानी दोष रहित, सगुणा गुणों सहित शब्दार्थों का संयोजन, जिसमें कहीं कहीं बिना अलंकार के भी रचना रची जाती है, उसे काव्य कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि मम्मट कहते हैं कि दोष रहित, गुण रहित ऐसे शब्दार्थों के संयोजन में कहीं कहीं बिना अलंकार के भी काव्य संभव है। यानी इन्होंने शब्दार्थ के साथ गुणों को आवश्यक बताया और दोष से रहित साहित्य को ही या रचना को ही काव्य माना। उन्होंने काव्य के लिए अलंकारों का होना आवश्यक नहीं माना। इस प्रकार हम देखते हैं कि मम्मट शब्दार्थों से आगे बढ़कर दोष रहित और गुण सहित पर भी बल देते हैं। मम्मट के बाद विश्वनाथ ने कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ ने पहली बार शब्दार्थ की जगह वाक्य में काव्यत्व की स्थिति मानी। इन्होंने शब्द से आगे बढ़कर बात कही और इन्होंने कहा, रसात्मक वाक्य ही काव्य है, अर्थात रसपूर्ण वाक्य को ही काव्य कहा जा सकता है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि काव्य शास्त्र में शब्द काव्य का शरीर है और काव्य की आत्मा रस है। इस दृष्टि से इन्होंने कहा कि रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाएगा। विश्वनाथ के बाद जगन्नाथ ने कहा, रमणीयार्थम प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य हैं। जगन्नाथ एक बार फिर शब्द की महत्ता स्वीकार करते हैं और कहते हैं, ऐसे शब्द जो रमणीय अर्थ प्रतिपादक हों वो काव्य कहे जाएंगे। यहाँ इन्होंने फिर शब्द और अर्थ की महत्ता स्वीकार की और शब्दों में भी उन शब्दों पर बल दिया जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले हैं, जो आनंद देने वाले अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। जब हम रीतिकाल की चर्चा करते हैं तो रीतिकाल के अनेक आचार्यों ने या कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के लक्षण उदाहरण ग्रंथों का अनुसरण किया और उन लक्षण उदाहरण ग्रंथों को, उनके लक्षणों को आसान भाषा में
आम जन तक पहुंचाया। चिंतामणि ने कहा, सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सोई। अर्थात काव्य वह है जो सगुणा गुण सहित, अलंकार सहित, दोष रहित जो होए, अर्थात गुणों से सहित, अलंकारों के सहित और दोष से जो रहित है वही काव्य है। आगे बढ़कर उन्होंने कहा, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सोई। उसी शब्दार्थ को विद्वान व्यक्ति कवित या कविता या काव्य कहते हैं। अर्थात इन्होंने काव्य में शब्दार्थ के साथ गुण और अलंकारों की आवश्यकता मानी और दोष से रहित रचना को ही कवित कहा। चिंतामणि के बाद केशवदास ने कहा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनुन विराज ही कविता वनिता मित। आप सभी जानते हैं केशवदास अलंकारवादी रचनाकार थे, इसलिए उन्होंने कहा कि यद्यपि सुजाति सुलक्षण और सुवर्ण रस से युक्त चाहे कैसी भी कविता हो, यदि उसमें भूषण नहीं है, आभूषण अर्थात अलंकार नहीं है, तो वह कविता उत्तम कविता नहीं है। उन्होंने हालांकि कविता और स्त्री दोनों के संदर्भ में ये बात कही। केशवदास काव्य के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि अलंकार ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अच्छे शब्दों का प्रयोग, रस का प्रयोग भी काव्य को काव्य नहीं बना सकता जब तक कि उसमें श्रेष्ठ अलंकारों का प्रयोग ना हो। इस दृष्टि से केशवदास ने अलंकारों पर बल दिया। केशवदास के बाद सोमनाथ ने कहा, सकुण पदार्थ दोष बिन पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कही शुद्ध। उनके अनुसार कविता या शुद्ध कविता वह है जो सगुण गुणों से युक्त हो, दोष बिन दोषों के बिना हो, और पिंगल मत काव्य शास्त्रीय नियमों के अविरुद्ध हो, अर्थात उसमें काव्य शास्त्रीय दोष ना हो। और उसके साथ साथ उन्होंने इस चीज़ पर बल दिया कि भूषण जुत अर्थात अलंकारों से युक्त कवि कर्म जो है वही कविता कही जा सकती है। अर्थात उन्होंने कविता के लिए, कवि कर्म के लिए अलंकारों के साथ साथ गुणों को भी बल दिया और दोष रहित होने और पिंगल अर्थात काव्य शास्त्रीय जो मत है उनके अविरुद्ध होने को ही काव्य लक्षण मानकर कविता के लक्षण बताया। सोमनाथ के बाद आधुनिक काल में अनेक आलोचकों ने काव्य लक्षण या कहें साहित्य की परिभाषा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती ही है उसे कविता कहते हैं। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है, उन्होंने आत्मा की मुक्त अवस्था को ज्ञान दशा कहा और हृदय की मुक्त अवस्था को रस दशा कहा। रस दशा अर्थात आनंद की दशा। आनंद तभी संभव है जब हृदय मुक्त होगा, और हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, अर्थात मनुष्य का हृदय जब मुक्त होता है, आनंद की अवस्था में होता है, रस दशा में होता है, उस समय मनुष्य की वाणी जो कुछ कहती है, जो शब्द निकलते हैं वो सब कविता है। कहा जा सकता है आदि कवि वाल्मीकि के संदर्भ में जिस प्रकार उन्होंने भावुक होकर जो शब्द कहे, हृदय की मुक्त अवस्था से जो शब्द कहे वो काव्य कहलाए। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह उक्ति उचित प्रतीत होती है कि हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा है और रस दशा को शब्दों में व्यक्त करना ही कविता या काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद श्याम सुंदर दास ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा कि काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद व चमत्कार की सृष्टि करे। यह बात वापस वही है कि काव्य लोकोत्तर है, जो हमें इस लोक से परलोक तक ले जाने की क्षमता रखता है, और ऐसा आनंद जो अलौकिक है, अद्भुत है और चमत्कार की सृष्टि करता है, वही काव्य है। श्याम सुंदर दास के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, और उच्छलित आनंद के अतिरिक्त से जो उद्भुत सृष्टि ही
सच्चा साहित्य है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य का मन, मनुष्य का भीतरी जो आनंद है, जब छलक कर बाहर आता है तो वह साहित्य होता है, और उस आनंद के अतिरेक से जो कुछ सृष्टि की जाती है वही सच्चा साहित्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र से लेकर वर्तमान समय तक अनेक विद्वानों ने काव्य के परिभाषाएं दी, काव्य के लक्षण बताए। समग्र रूप से देखा जाए तो भामह आदि संस्कृत के आचार्यों ने काव्य लक्षणों में अलंकार, गुण, दोष आदि शब्दों की चर्चा की है। पंडित विश्वनाथ ने वाक्यों की चर्चा की है, रसात्मक वाक्य की चर्चा की है, जबकि आधुनिक काल के विद्वान आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास हृदय से जोड़ करके कविता की बात करते हैं। उनके अनुसार हृदय में जो रस दशा है, जो आनंद है, जो चमत्कार है, वही काव्य है। उसके बिना काव्य की रचना नहीं हो सकती। इन्होंने काव्य को बुद्धि की बजाय हृदय से जोड़ा, क्योंकि कविता करना बौद्धिकता का लक्षण नहीं है। कविता भावों से संभव होती है, काव्य भावों का आधार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो समग्र रूप से हम ये कह सकते हैं कि काव्यों के लक्षणों में शब्दार्थ, रसात्मक वाक्य, अलंकार, गुण आदि के साथ हृदय की आनंद अवस्था भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।